आरक्षण का मुद्दा, इस पर देश की सियासत फिर गरमाई है। एक बार फिर से हो हल्ला मचा हुआ है। इस बार घेरे में सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष है, यानी कांग्रेस है। बीजेपी समेत कई पार्टियों ने कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है और इसका कारण है, इसकी वजह है कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का मामला। रिजर्वेशन कर्नाटक में दिया गया, यानी दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर, और असर दिल्ली में दिख रहा है। राज्यसभा में बीजेपी हमलावर रही, कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की पूरी टाइमलाइन वंदे भारत में आप लगातार देखते रहे। जब प्रस्ताव को लेकर सुगबुगाहट थी, कैसे बीजेपी विरोध कर रही थी, तब भी हमने आपको दिखाया था। जब कैबिनेट से ये पारित हुआ, तब भी हमने इस पर चर्चा की थी। और जब कर्नाटक में विधानसभा से इसको पास किया गया, तब भी हमने आपको वंदे भारत में पूरा उसका घोड़ा गणित समझाया था कि कैसे मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है, उसके जरिए एक अहिंदा फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस साधने की कोशिश करी। लगभग 70% वोट बैंक जो है वो कांग्रेस वहां अलग अलग आरक्षित वर्गों के जरिए साधने का प्रयास कर रही है, हमने आपको बताया था। लेकिन अब कर्नाटक से मुद्दा उठकर दिल्ली आ पहुंचा है। दिल्ली में राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में आमतौर पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है। विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है जिसके जरिए सत्ता पक्ष को घेरा जा सके, सरकार पर हमले किए जा सके। लेकिन आज राज्यसभा में बीजेपी ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर कई कड़े प्रहार किए, तीखे सवाल किए। जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सांसदों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी काफी नोकझोंक हुई। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले अपने अपने दावे हैं, अपने अपने सवाल हैं। बीजेपी कह रही कि मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, कहा कि हमने उसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। लेकिन लोकसभा चुनाव का वक्त याद करिए, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता लोकसभा के चुनाव में प्रचार के दौरान इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर थे। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी के आरक्षण का हक छीन कर। ये मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान गूंजा था। खुद प्रधानमंत्री इसको लेकर कांग्रेस पर मुख्य तौर पर हमलावर थे। लेकिन लगभग 1 साल बाद कर्नाटक की विधानसभा में मुस्लिम रिजर्वेशन का ये पूरा विधेयक पास किया गया। 4% आरक्षण सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया गया।
वो मुद्दा कर्नाटक में सियासत का मुख्य मुद्दा जरूर था, लेकिन दिल्ली में राज्यसभा में इस पर सियासत क्यों गरमाई और आज क्यों गरमाई, इसके पीछे अगर आपको समझना है कारण, तो कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार का वो स्टेटमेंट समझिए। उस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर है। बीजेपी ने संसद में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरा। डीके शिवकुमार से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि आलोचना हो रही कि संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है। इस पर डीके शिवकुमार ने जो कहा उस पर मुद्दा बन गया। शिवकुमार ने कहा कि देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे पता है कि कर्नाटक सरकार ने जो शुरू किया है इसको लेकर सब कोर्ट जरूर जाएंगे। अब कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका इंतजार करते हैं। हमें बेहतर दिनों का इंतजार करना होगा। अभी कई बदलाव करने हैं। संविधान बदल रहा है। ऐसे भी फैसले हैं जो संविधान बदल देते हैं। क्या डीके शिवकुमार का इशारा इस तरफ नहीं था कि कांग्रेस दिल्ली में आए, यानी देश की सत्ता में आए, संविधान बदले मुस्लिम आरक्षण के लिए? ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही। संविधान बदलने वाली बात के बाद बीजेपी ज्यादा आक्रामक है। डीके शिवकुमार के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दरअसल बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप कांग्रेस लगाती रही। लोकसभा चुनाव का जिक्र जैसे मैंने किया, उस दौरान बीजेपी का एक नैरेटिव था। बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को लेकर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है क्योंकि बीजेपी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा परोसा हुआ मुद्दा मिल गया है डीके शिवकुमार के स्टेटमेंट से, जिस पर बीजेपी हमलावर है। राज्यसभा में भी केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये कांग्रेस की मुस्लिम लीग वाली विचारधारा पर काम करने की कोशिश है और बीजेपी ने कांग्रेस पर वही आरक्षण वाला अस्त्र चला दिया है। कांग्रेस बैकफुट पर है। आरक्षण पर पार्टी के स्टैंड का बचाव कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कहना पड़ा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान कोई बदल नहीं सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। बीजेपी किस तरह से कांग्रेस को घेर रही है, सुनिए। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? तो बीजेपी उसे संविधान वाले मुद्दे को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ने डीके शिवकुमार से इस मामले पर नोटिस जारी किया है। खबर यह भी है सूत्रों से। इन सब के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने अपने स्टेटमेंट का बचाव किया है, सफाई दी और कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। कहा कि मैं इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करूंगा। डीके शिवकुमार चाहे जो भी कह लें, बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस संविधान को बदलने की बात कर रही है, मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान को बदलने की बात कर रही है। न केवल सत्ता पक्ष बल्कि संघ ने भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को बेंगलुरु में कहा कि आरक्षण हमारे संविधान के निर्माता बीआर अंबेडकर के खिलाफ है। ये मुस्लिम आरक्षण, उन्होंने इसको लेकर जिक्र किया। So religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है. Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. दरअसल कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक को लेकर बीजेपी पहले ही विरोध दर्ज करा चुकी है और आपने देखा था कि किस तरह से विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ था। यहां तक कि बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया। 6 महीने के लिए 18 विधायकों को निलंबित किया गया। कुछ विधायकों को मार्शल्स कंधे पर लादकर बाहर ले गए। सरकार ने संशोधन को पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी को कम करने और सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए उचित ठहराया है। ये सीधा सरकार का फैसला है, उनका तर्क है। अब क्या है फैसला एग्जैक्टली समझिए। आरक्षण अब कितना हो गया है कर्नाटक में। इस व्यवस्था के तहत SC ST के लिए 24%, OBC श्रेणी के लिए
ओबीसी श्रेणी यानी कि ओबीसी कैटेगरी 1 के लिए 4% और इसमें एक और सब कैटेगरी है 2A। ओबीसी श्रेणी 2A ठेकेदारों के लिए 15% आरक्षण है। कुल आरक्षण हो जाता है 43%। अब एक और कैटेगरी बना दी गई, एक और सब कैटेगरी है। इस कैटेगरी का नाम है 2B। श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए भी 4% का कोटा जोड़ दिया गया है। पहले आरक्षण था 43%, 4% मुसलमानों के लिए आरक्षण जुड़ा, कुल 47% हो गया। इस तरह से कुल आरक्षण बढ़कर अब 43 से 47% है। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर संविधान क्या कहता है? क्या देश में संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है या नहीं? संविधान में क्या लिखा है जिस पर कहा जाता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता? समझिए, संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य सांप्रदायिक विचार के आधार पर किसी भी भेदभाव को संविधान रोकता है। संविधान के इसी लाइन के बाद धार्मिक रिजर्वेशन की मनाही का जिक्र होता है। दरअसल देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर नहीं है, सामाजिक रूप से है, आर्थिक रूप से है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन संविधान में एक जगह ऐसी व्यवस्था दी गई है, उसी का जिक्र करके उसी को लेकर देश के कई राज्य मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था अपने अपने राज्यों में कर रहे हैं। क्या है व्यवस्था? आर्टिकल 16(4) इसके तहत आरक्षण देने की व्यवस्था है। राज्य को आरक्षण देने का अधिकार है। 16(4) आर्टिकल ये अधिकार देता है। राज्य सरकारें अपने नागरिकों के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकती हैं जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, यानी रिप्रेजेंटेशन किसी खास कैटेगरी का न हो, तो आप 16(4) के तहत राज्य की चीजों में, राज्य की सेवाओं में, राज्य के ठेकों में आरक्षण दे सकते हैं। इसी का आधार बनाकर कई राज्यों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। कर्नाटक भी यही कर रहा है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भी यही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बंगाल सरकार द्वारा मुस्लिमों के लिए आरक्षण को लेकर एक मामले में टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। सिद्धारमैया भी जानते हैं कोर्ट इस फैसले को क्या फैसला देगा। कोर्ट में इस फैसले को डिफेंड करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा वो पहले से जानते हैं। डीके शिव कुमार का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि लोग इसे कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। दूसरी तरफ ओबीसी की नाराजगी भी क्या कांग्रेस मोल नहीं ले रही है, जबकि कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। इसके अलावा कुछ ऐसे खास जातियां हैं जिसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको तो आरक्षण नहीं है, लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। मुस्लिम वक्फ लीग को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे। कांग्रेस इस फैसले का बचाव कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। कर्नाटक की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक ये मुद्दा गूंज रहा है।